सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः गुरोर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवो। सवेरे वाले पढ़ते हैं श्लोक 73वां से। चैतन्यवत् सुखं चास्य स्वभावश्चेच्चिदात्मनः धीवृत्तिष्वनुवर्तेत सर्वास्वपि चितिर्यथा मय्वमुष्णप्रकाशात्मा दीपस्तस्य प्रभागृहे व्याप्नोति नोष्णता तद्वत् चितेरेवानुवर्तनम् गन्धरूपरसस्पर्शेषु अपि सत्सु यथा पृथक् एकाक्षेणैक एवार्थो गृह्यते नेतरस्तथा चिदानन्दौ नैव भिन्नौ गन्धाध्यास्तु विलक्षणाः इति चेत्तद्भेदोऽपि साक्षिण्यन्यत्र वा वद। आद्ये गन्धादयोऽप्येवम् अभिन्ना पुष्पवर्तिनः अक्षभेदेन तद्भेदे वृत्तिभेदात्तयोर्भिद। यहाँ तक हम लोगों ने सवेरे स्वाध्याय में पढ़ा था। आचार्य ने जो यहाँ पर सूत्र लिया है इस प्रकरण में, जैसे कि नाम है आत्मानंद, ये पंचदशी का आनंद प्रकरण में दूसरा प्रकरण है जिसका नाम है आत्मानंद।
जो सिद्ध करना है आचार्य को कि अपना जो स्वयं का स्वरूप है वही आनंद स्वरूप है। सिद्धि यहाँ पर करनी है कि अपना आत्मा आनंद स्वरूप है। इसीलिए जो अपने आत्मा को जान लेता है वह शोक को पार कर जाता है। तरत शोकम आत्मविद, उसके जीवन में चिंता दूर हो जाती है। आत्मस्वरूप को जानने वाला स्वरूप में मुक्त हो जाता है। अब आनंद है, आत्मा का स्वरूप आनंदमय है, तो किसी भी चीज की अगर सिद्धि करनी है तो उसकी सत्ता को तो पहले स्वीकार करना पड़ेगा ना। बिना किसी वस्तु को उसकी सत्ता को स्वीकार किए हुए उसके किसी भी गुण का विशेषण की सिद्धि आप नहीं कर सकते हो। आवाज माइक बढ़ाता है तो आवाज बढ़ाने का काम माइक है, ये विशेषण है। लेकिन आवाज माइक बढ़ाता है इसके पहले एक चीज आपने सिद्ध कर लिया कि माइक है। माइक है, कभी ठीक नहीं है तो काम नहीं कर रहा है ठीक से, कभी बिजली नहीं है तो काम नहीं कर रहा है, लेकिन माइक की सत्ता को स्वीकार आप पहले से कर चुके अगर आप उसके विशेषण पर ध्यान दिए तो। एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? गर्मी लग रही है, हवा नहीं लग रही, तो आपने कहा एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है। तो एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है, ये कहने के पहले आपने पेड़ की सत्ता को स्वीकार कर लिया ना। तो अपना आत्मा आनंद स्वरूप है, ये सिद्ध करने के पहले आपने एक चीज को स्वीकृत कर लिया कि आत्मा है। सदैव सौम इदम अग्रे आसीत, आत्मा है। अब कोई भी चीज अगर पूरी तरह से अज्ञात होती है इस जगत में, एक दिन शायद मैं कह रहा था, शायद ध्यान देना उस बात पर, ऐसी कोई भी कामना नहीं होती जिस वस्तु के बारे में हमको कोई पता ना हो। पूरी तरह से अज्ञात वस्तु की इच्छा कभी भी नहीं होती पाने की, जिसको ना कभी देखा ना कभी सुना। ऐसी चीजें लाखों चीज हैं, अरबों अरबों चीज हैं हमारे इसी समाज में, उसको पाने की इच्छा कभी नहीं होगी आपको। क्यों? क्योंकि हम उसके बारे में जानते ही नहीं। हमारी इच्छा हमेशा बताती है, अगर कोई भी आपके भीतर कामना है, कोई भी, वो कामना बताती है कि वह वस्तु कहीं ना कहीं है, उसकी प्राप्ति हो सकती है। काम नहीं बताती है। हाँ, भले आज हमारे पास नहीं है, लेकिन वो वस्तु कहीं ना कहीं है, कहीं ना कहीं है, क्योंकि पूरी तरह से अज्ञात वस्तु की कभी कामना ही नहीं होती। हमारे भीतर एक इच्छा है ना, मैं हमेशा रहूं, मैं कभी मरूं ना, ये इच्छा सब जीव के भीतर है। मैं हमेशा रहूं, किसी भी प्राणी को अपनी मृत्यु अच्छी नहीं लगती, मैं कभी ना मरूं। यह जो एक मूलभूत इच्छा है जिजीविषा कि मैं हमेशा रहूं, ये जिजीव से बताती है कि एक सत्ता है जो हमेशा अविनाशी है, सत्य है। क्योंकि इच्छा हो रही है हमारे भीतर कि मैं कभी मरूं ना, अपनी मृत्यु पसंद नहीं आती। इसका मतलब एक ऐसी परम सत्ता है जो सत्य है। फिर एक ऐसी इच्छा है कि मुझको सब कुछ पता रहे, सब कुछ मुझको पता हो, एक एक चीज का हमको पता हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी सत्ता है जो अज्ञप्ति स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, वो मेरा स्वरूप है, वो स्वरूप है, इसीलिए वो ज्ञान की इच्छा होती है, हमको सब पता हो। हाँ, उसी प्रकार से हमको इच्छा होती है कि मैं सुखी होऊं। हाँ,
किसी को दुख पसंद नहीं, किसी को कष्ट पसंद नहीं। मैं सुखी हूं। कब तक सुखी हूं? बोले जब तक जीवन है तब तक, और जीवन समाप्त हो जाए उसके बाद भी सुखी रहूं। इसीलिए मैं यज्ञ करता हूं कि हमको स्वर्ग आदि मिले। जब तक जीवन है तब तक, और जीवन के बाद भी मैं सुखी रहूं। इसका मतलब एक तत्व है जो सुख स्वरूप है, क्योंकि इसी की हमारे भीतर चाह है। हाँ, चाह है, वो चाह ही बताता है। तो अपना आत्मस्वरूप जो सबसे प्रिय है, आत्मा है, पहला निश्चय किया है इस प्रकरण में, याद रखना, आत्मानंद में। आत्मा है, बिल्कुल एक सत्ता है जो मेरी असली सत्ता है। हम उसको भूल गए हैं। एक तत्व है जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, हम उसको कहते हैं आत्मा है, परमात्मा है, भगवान कह लो। एक सत्ता है, वो मेरी असली सत्ता है। दूसरी बात कहा, जो अपना सत्ता है, स्वरूप है, वही सबसे ज्यादा प्रिय है। श्रुति ने कहा, युक्ति से सिद्ध होता है, और हमारे प्रतिदिन के अनुभव में भी यही बात आती कि सबसे ज्यादा प्रिय हमको अपना आपा है, वो सबसे ज्यादा प्रिय है। मन में प्रश्न हुआ यहां जो आया कि अगर आपका वो आत्मा प्रिय है तो इसको जान के कहते हो कि बिना जाने? कोई भी ऐसा सुख नहीं होता जिसको आप बिना जाने बोलते हो। ये बात को पहले के प्रकरण, योगानंद प्रकरण में सिद्ध किया था कि सुषुप्ति में अगर आप जग के कहते हो कि मैं बहुत सुख से सोया था, बहुत अच्छी नींद आई थी हमको सुषुप्ति में, इसका मतलब सुषुप्ति में आप उस सुख का अनुभव करने वाले थे। क्योंकि वो सिद्धांत क्या दिया था कि जिसको अनुभव होता है, भूतकाल के अनुभव की वृत्ति जिसके है, वही पश्चात में स्मृति करता है। कल का अनुभव मेरा था तो बाद में उसी की हमको याद आती। ऐसा नहीं होता कि राम को अनुभव होवे और श्याम को स्मृति होवे, ऐसा नहीं होता। तो अगर जगने के बाद मैं कहता हूं कि हां मैं सुख से सोया, इसका मतलब गहरी निद्रा में भी कोई वहां दुख नहीं था, कोई वहां पर विषय नहीं थे, बुद्धि की कोई वृत्ति नहीं थी, फिर भी वहां मैं उसका अनुभव करने वाला था। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको आप, ऐसा कोई सुख नहीं है जिसको आप ना जानो। अज्ञात सुख नहीं होता कुछ, अज्ञात सुख नाम की कोई चीज नहीं होती। हम उसको जानते हैं। और प्रायः तो यही कहा जाता है कि किसी भी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांचों विषयों का जो ज्ञान है वो ज्ञान ही भोग होता है। सिद्धांत यहां जाता है कि उसका ज्ञान ही भोग होता है। अगर ज्ञान नहीं है तो कोई सुख नहीं है। हमारी जीवा को सुन्न कर दिया जाए और उस पर बढ़िया आपको मिठाई रखी जाए, कितना सुख मिलेगा? जीवा को सुन्न कर दिया, हमारे शरीर को सुन्न कर दिया और चीरा फाड़ी किया, कौन सा दुख हुआ? आपका भीतर जो ज्ञान होता है, ये दर्द हो रहा है, ये चीज मीठी है, ये चीज अच्छी लगी, ये चीज देख करके अच्छा लगा, सुन के अच्छा लगा, खा के अच्छा लगा, ये जो ज्ञान है उस ज्ञान का ही आप भोग करते हो। तो अगर आप कहते हो कि आत्मा आनंद स्वरूप है, तो इसका मतलब उस आनंद को जानने वाला भी होगा, तभी तो कह रहे हो ना। इसका मतलब हुआ कि दो चीजें तो हो गई कि आत्मा चित्त भी है, ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप। सत की सिद्धि पहले कर दिया, ठीक है, आत्मा है और फिर वह चित्त भी है और आनंद स्वरूप है। इस पर विचार इतना लंबा हुआ कि चित्त और आनंद दो चीजें हैं। अगर एक चित्त और आनंद दोनों अपने स्वरूप में है, तो हमको एक एक बुद्धि वृत्ति के साथ में जैसे उसका ज्ञान होता है एक एक विचार का, वैसे आनंद का, सुख का अनुभव क्यों नहीं होता? उसको लिए दृष्टांत दिया था फिर दीपक का। है, वो है, लेकिन उसका अनुभव नहीं होता।
क्योंकि उसके अनुभव के लिए एक विशेष विशेष इंद्रिय चाहिए। प्रकाश का अनुभव करने के लिए नेत्र चाहिए, हाथ से इस चमड़ी से, इस त्वचा से प्रकाश का अनुभव नहीं होगा। और उष्णता का अनुभव करने के लिए आपको त्वचा चाहिए। देखो, प्रकाश का अनुभव नेत्र से और उष्णता का अनुभव आपको त्वचा से। ए उन्होंने उत्तर दिया। फिर उन्होंने कहा यहां तो 5 चीजें हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं। हाँ, गंध है, रूप है, रस है, स्पर्श है, 4 चीजें हो सकती हैं। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, हाँ 4 होती। किसी भी वस्तु में वैसे 5 होती हैं, 5 महाभूतों के मिश्रण से सारा जगत बना है, तो 5 चीज होती है। अब उसमें जितना वो जगह घेरता है उसी को नाम हम कह देते हैं आकाश। 4 चीजों की तो सवेरे चर्चा हम लोगों ने कर लिया था ना, गंध की, रस की, रूप की और स्पर्श की। और उसमें जो उसका शब्द है, जो वो जगह घेर रहा है, वही आकाश है, वही आकाश है, शब्दमयी। थोड़ा सा यहां पर विचार करने का है जगह। अब वहां कहा कि वो जो 4 चीजें हैं, तो उन 4 चीजों को ग्रहण करने के लिए अलग अलग 4 इंद्रिय हैं। हमारे कान से शब्द ग्रहण होगा, हमारी त्वचा से स्पर्श ग्रहण होगा, नेत्र से उसका रूप ग्रहण होता है, उसकी अलग अलग इंद्रिय होती है। तो फिर एक बात बताओ, ये जो भेद दिखाई पड़ रहा है 4-5 चीजों में, भेद किस में दिखाई पड़ रहा है? विषयों में। जो गंध है वह रस नहीं, जो रस है वह रूप नहीं। यह भेद है कहां पर? भेद कहां पर है? साक्षी में या कहीं और? कहां पर भेद है? तो उन्होंने कहा देखो, अगर साक्षी में मानते हो, अगर आप साक्षी में मानोगे तो साक्षी में भेद संभव नहीं होता। जैसे समस्त भेद विशेषण में होता है, विशेष में कोई भेद नहीं होता। वहां तो साक्षी जो तत्व है, जो अपना आत्म स्वरूप है, वहां कोई ना तो गंध है, ना स्पर्श है, न रूप है। वहां कोई भेद नहीं होता। भेद केवल बाह्य जगत पर होता है, बाह्य धरातल पर होता है। यही सीधे सीधे कहना चाह रहे थे। हमने सवेरे कई दृष्टांत दिया था, जैसे मनुष्य का इंद्रियों में भेद है, हाथ पांव में भेद है, मनुष्य में भेद नहीं है। तो उनका कहना है कि आद्य गंधादयो अपि, जो अगर आप साक्षी में भेद मानोगे तो वह ठीक नहीं है। साक्षी एक है, वही आत्मा है, वो सच्चिदानंद है, उसमें कोई भेद नहीं। वह सत भी है, चित भी है और आनंद भी है। वो तीनों का मूल है। लेकिन एक तीनों को जब बाहर के धरातल पर देखोगे तो तीनों का जो प्रकटीकरण है वो अलग अलग इंद्रिय से होएगा। अब यहीं पर बैठे हो, आंख से सुन रहे हो या कान से? देख नहीं रहे हो क्या? कान से सुन रहे हो, आंख से देख रहे हो, हाथ से लिख रहे हो, ठीक है, जबान से बोल भी पड़े। हाँ। तो आप देखने वाले हो, सुनने वाले हो, बोलने वाले हो या लिखने वाले हो? ये चारों हुआ ना, चारों हुआ ना इसी समय पर। हम चारों कह रहे हैं ना। आप देख भी रहे हो, स्वामी जी बैठे हैं, देखने वाले हो गए। सुन भी रहे हो, साथ ही साथ सुनने वाले भी हो गए। लिख रहे हो तो लिखने वाले भी हो गए। ठीक है, आप कौन हो? ये भेद कहां पर है? ये भेद व्यवहार में है, जीव में नहीं है। जीव में कहां भेद हो गया? सूर्य देवता के पास, हाँ अच्छा, अब कहानी सुनो। कहानी में है कि एक बार ब्रह्मा जी के पास निशा देवी पहुंची शिकायत करने के लिए। आप हमारी जो है शिकायत सुनिए। पूछा क्या है? बोले एक सूर्य देवता हैं जो हमारे पीछे पड़े हैं,
आप रपट लिखो, बिल्कुल बोलो। तो उन्होंने कहा ठीक है, बुलाते हैं। और वो ब्रह्मा जी हैं, प्रजापति, बुलाया सूर्य को, भयात अग्निस्तपति भयात तपति सूर्य भयात, हाँ तो उन्होंने सूर्य देवता को बुला लिया। सूर्य देवता आए तो निशा देवी तो वहां से भाग गई। तो ब्रह्मा जी ने सूर्य देवता से कहा, क्यों जी ये क्या करते हो तुम, निशा जी के पीछे क्यों पड़े हो? तो उनका कौन सी निशा, आज तक तो मैंने कभी देखा ही नहीं उनको। बुलाइए बुलाइए, मैं माफी मांग लेती हूँ, मैं माफी मांग लेता हूँ, क्षमा मांग लेता हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो बुलाइए, कहाँ पर है वो। हाँ, तो जब तक सूर्य रहेंगे तब तक वो निशा देवी वहां आएंगी। हाँ, तो सूर्य क्या कह रहे हो, सूर्य कह रहे हो कि सूर्य देवता निशा देवी की साक्षी हैं, ठीक है ना। साक्षी कौन होता है, साक्षी कौन होगा? साक्षी वो होगा जो अपने सामने सबको बदलता हुआ देखता है और फिर भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो निरुपाधिक आत्मा देखती है। साक्षी माने क्या, समझो, साक्षी माने क्या? साक्षी माने जो सबको देखे और उसमें कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है ना, यही ना। तो निरुपाधिक आत्मा देखती है सबको। तत्र केन कम पश्येद केन कम विजानीयात केन कम शृणुयात, वो कौन किसको देखे, कौन किसको जाने, कौन किसको सुने। तो वो निरुपाधिक आत्मा है, सोपाधिक आत्मा, और सोपाधिक आत्मा ही तो जीव है ना। तो फिर हाँ, जीव में कहा, जीव कहाँ, अच्छा हवा हवा, जीव देख रहा है, जीव सुन, अरे ठीक है, जीव अभी भी है और कान की देखने की शक्ति, तो सुन रहे हो क्या, तुम्हारी कम हुई है इसलिए तुमको कह रहा हूं। कान चले गए, जीव रहेगा कि नहीं रहेगा? तो कैसे सुनेगा? और फिर एक कहानी है पुराण उपनिषद में ना, एक एक इंद्रियों में लड़ाई हुई, मैं बड़ी मैं बड़ी मैं बड़ी, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, तो एक ने कहा मैं जा रहा हूं। सुनी कहानी कि नहीं? है सबने नहीं सुनी? आधे लोग सुने, आधे नहीं सुने। उपनिषद की कथा है। तो एक इंद्री चली गई नाराज होकर के, है ना। उसके बाद साल भर बीत गया तो रहा नहीं गया, फिर लौट आई हो। फिर लौट आई, फिर उसने पूछा कि एक साल तक मेरे बगैर तुम लोग कैसे रहे, तुम कैसे रहे मेरे बगैर? तो भीतर वाले ने कहा जैसे बहरा रहता वैसे मैं रहा, जैसे बहरे काम कर लेते हैं वैसे मैं रहा। उसने देखा मेरे बगैर भी काम चल जाता है तो फिर जाने का कोई फायदा नहीं, वहीं लौट आई, मशीन लगवा ली। हाँ, तो कान चले गए तब जीव है कि नहीं है? तो फिर कैसे कैसे कहते? साक्षी नहीं सुन रहा है, साक्षी तो केवल साक्षी होता है। हाँ, तो सुनने का काम कौन? कान के माध्यम से बुद्धि रूपी अंतःकरण उपहित चेतन जब उसका विश्लेषण करता है तो हम कहते हैं मैंने सुना। आप बैठे हो, कान ठीक ठाक भी है, मन कहीं और चला जावे तो आप कहोगे क्या सुनाया हमने, कुछ सुने नहीं, क्यों? तो फिर तो आप देखने वाले भी हो, सुनने वाले भी हो, लिखने वाले भी हो, ये समय सब है। ये भेद कहां पर है? बोले हाँ, व्यवहार में है, बाहर है, भीतर नहीं। लिखने वाले कब बने? जब हाथ से कलम पकड़ा, यही ना। देखने वाले कब बने? जब आंख का माध्यम लिया। सुनने वाले कब बने? जब कान का सहारा लिया। लेकिन भीतर आप एक हो, अपने स्वरूप में चले जाओ तो भीतर मैं हूं, मुझ में कोई भेद नहीं, भेद सारा व्यवहार में है। उसी बात को समझाना है। आक्ष भेदेन तद भेदे, हाँ कोशिश करना। आक्ष भेदेन, आक्ष माने इंद्री, आक्ष वैसे आंख को कहते हैं, यहां इंद्री का उपलक्षण हो गया। इंद्रियों के भेद से तद भेदे, वृत्ति भेदा तयोर भेदा, उसी के कारण से आपको भेद दिखाई पड़ता है। हम लोग अगला श्लोक पढ़ते हैं। ठीक है, अगला श्लोक अब कठिन वाला पूरा हो गया, अब सरल वाला। हाँ, सवेरे से जो है
सत्ववृत्तौ चित्सुखैक्यम् तद्वृत्तेर्निर्मलत्वतः रजो वृत्तेस्तु मालिन्यात् सुखांशोऽत्र तिरस्कृतः। हमारे भीतर जो अंतःकरण है ना, देखो ये जो आपके भीतर अंतःकरण है, हम कहते हैं अंदर की मशीन, अंतःकरण, अंतःकरण, उसी के कारण हमको राग होता है, उसी के कारण द्वेष होता है। अंतःकरण में एक भाव जगा कि ये आदमी शत्रु है, मेरा अहित करेगा, तो उससे द्वेष की वृत्ति पैदा हो गई। अंतःकरण में एक भाव आया कि ये आदमी मित्र है, मेरा काम कर सकता है, उससे राग हो गया। अंतःकरण में एक वृत्ति आई कि सामने वाला है, ये आया तो है, पता नहीं कहीं ना कहीं हमारा सामान लूट न ले जावे, आप उससे जो है चोर समझ करके बचोगे। आपके अंतःकरण में जैसी जैसी वृत्ति आती जाती है, वैसे वैसे आपका व्यवहार भी बदलता जाता है। आपके चित्त में काम, संकल्प, श्री, हिरी, द्रि, राग, द्वेष, शत्रु, मित्र, सारे भाव अंतःकरण की एक एक वृत्ति के साथ होता है। आपका जो अंतःकरण है वो प्रकृति से बना है, माया से बना है। जो अपना आत्मा है वो माया के परे है। अंतःकरण प्रकृति द्वारा बना है। यह जो अंतःकरण है वो प्रकृति के 3 गुणों से बना है, तो इसमें तीनों गुण कभी कभी प्रभाव अपना अपना डालते रहते हैं। अंतःकरण कभी सत्वगुण प्रधान हो जाएगा, कभी रजोगुण प्रधान हो जाएगा और कभी तमोगुण प्रधान हो जाएगा। मूलतः है सत्वगुण से बना, मूल रूप से 5 महाभूतों के सत्वगुण से बना है, लेकिन कभी कभी उसमें रजोगुण मिल जाएगा, कभी तमोगुण उसमें मिल जाता है, वैसे व्यवहार करने लगता है। जब कभी आपका अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध हो और शांत हो, शुद्ध है और शांत है, हम उसको कहते हैं सात्विक, सत्वगुणी है, सात्ववृत्तौ। हाँ देखो, सात्ववृत्तौ निर्मलत्वतः, सत्ववृत्तो निर्मलत्वतः। जब अंतःकरण आपका सत्व गुण से परिपूर्ण हुआ, इसी के लिए सारी साधना होती है। सारी साधना आपके हृदय को निर्मल करने के लिए होती है। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्म शुद्धये। आप यज्ञ करते हो, देखो जितने समय तक आप यज्ञ करने बैठ गए, हवन करने बैठ गए, 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, उतने समय तक कम से कम किसी से लड़ाई नहीं करोगे, क्योंकि सामने पंडित जी बैठ करके स्वाहा स्वाहा बोल रहे हैं और आप आहुति ही डाल। अब किसी से लड़ाई नहीं कर रहे हो। जितने समय तक यज्ञ करने बैठे हो, उतने समय तक आपका मन बाहर का कम सोचेगा, थोड़ा बहुत जाएगा लेकिन उतना नहीं जाएगा, क्योंकि ज्यादा अगर सोचने लगो तो आप अग्निकुंड में गिर गए, तो वहां तो आग जल रही, पूरे गर्मी भी लग रही, आपका चित्त बहिर्मुखी कम है। जितने समय तक आप यज्ञ कर रहे हैं, उतने समय तक आपके चित्त में एक अच्छी भावना भी बनी है, आज कोई अच्छा काम हम कर रहे हैं, आज श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। वो जो सब मिल करके वह यज्ञ के समय उसके 1 घंटा पहले तैयारी किया, 2 घंटे बाद तक उसकी चर्चा करोगे, आपका अंतःकरण को वो सात्विक बना देगा। यज्ञ है, दान है, तीर्थ है, मंत्र का जाप है, भगवान की पूजा है, साधना है, ये सब मिलके आपके अंतःकरण को सात्विक बनाने का है। परमानेंट नहीं होता, ये ध्यान रखना। ये अंतःकरण की शुद्धि परमानेंट नहीं होती, क्योंकि अंतःकरण बना किससे? माया से। माया से, यही ना, जो माया से, प्रकृति से बना, फिर 5 महाभूत से बना, तो वो हमेशा के लिए कोई कह दे कि नहीं नहीं मेरा तो चित्त बिल्कुल शुद्ध हो गया, अभी दिख रहा है शुद्ध है, अभी दिख रहा है, 10 दिन के बाद का पता नहीं।
नहीं समझ आ रहा है? वो रामकृष्ण परमहंस के गुरुजी तोतापुरी वाली कहानी, हाँ? उनके वो हमेशा एक लोटा रखते थे तांबे का, पीतल का, महात्माओं का जो कमंडल होता है। तो वो दक्षिणेश्वर के मंदिर में जब रुके थे, तो जब गंगा जी के किनारे जाते, भागीरथी के किनारे, तो वहाँ उसको घंटों रगड़ रगड़ के उसको साफ करते रहते, घंटों। तो परमहंस जो ने कहा, लोटा साफ तो हो गया, फिर आप बार बार क्यों रगड़ रहे हैं गुरुजी? तो उन्होंने कहा, ये लोटा थोड़े है परमहंस रामकृष्ण, ये लोटा नहीं, ये हमारा मन है, ये हमारा मन है, हम इसको साफ करते रहते हैं। आपको कमरा है, रोज रोज साफ करना पड़ेगा, वस्त्र है, रोज रोज साफ करना पड़ेगा। ये मत समझ लेना कि अंतःकरण आज सात्विक है, आप आज अंतःकरण आपका शुद्ध, इस समय शुद्ध है क्योंकि सत्संग में बैठे हो, इस समय शुद्ध है, सात्विक है। ये गारंटी नहीं है कि आगे रहेगा, बिल्कुल इस बात पर। इसीलिए कई बार देखोगे बहुत पुराने पुराने साधक भक्तों का भी मन अचानक बदल जाता है देखते देखते, हाँ। और चित्त वृत्ति ऐसा व्यवहार करने लगती है कि कई बार अजीब सा लगता है। क्यों? क्योंकि आपका अंतःकरण वो माया के 5 महाभूत उनके गुणों से बना है, इसलिए उस पर बहुत ज्यादा भरोसा मत करो, हाँ। वो फिर कहते हैं ना, तेरे मन मंदिर में राम, झाड़ू रोज, इसलिए पूजा रोज करो, जाप रोज करो, ध्यान रोज करो, स्वाध्याय सत्संग रोज करो। सत्ववृत्तौ तद्वृत्ते निर्मलत्वतः, जब अंतःकरण में सात्विक वृत्ति आई, उस समय पर वो सात्विक वृत्ति से तद्वृत्ते आपका अंतःकरण निर्मल हो गया, निर्मलत्वतः बिल्कुल शुद्ध हो गया। तो जैसे पानी बिल्कुल साफ हो और उसमें तरंग ना उठती हो, तो उसमें अपना चेहरा बहुत साफ साफ दिखाई पड़ जाएगा। तालाब के सामने जाओ, पानी बिल्कुल साफ है और उसमें लहर भी ना उठती हो, तो झांको तो अपना चेहरा भी उसमें दिखेगा, हाँ। लहर उठती हो तो चेहरा दिखेगा, लेकिन टूटा टूटा सा, हाँ। और मटमैला होवेगा तो दिखेगा ही नहीं, है ना। मटमैला होगा तो नहीं दिखेगा। उसी प्रकार से जब अंतःकरण आपका सत्ववृत्तो तद्वृत्ते निर्मलत्वतः, जब ऐसा निर्मल हो गया, इसीलिए हम लोगों के यहाँ निर्मली एक होता है। कहते हैं पानी को साफ करना है तो निर्मली डालो, नहीं समझे? निर्मली एलम, पानी साफ करने के लिए, पानी साफ करने के लिए ये पानी सप्लाई विभाग वाले, जल निगम वाले बड़ी बड़ी फिटकरी रखते हैं, वो पूरी टंकी में ही डाल देते हैं, सिल्ली का सिल्ली, बड़ी बड़ी फिटकरी की, इतनी बड़ी बड़ी हमने देखी हैं, हाँ। 25-25 किलो का, तीत ऐसे, जैसे बर्फ की सिल्ली होती बड़ी बड़ी, ऐसे बड़ी बड़ी उठा करके डाल देते हैं टंकी में, अब पानी साफ हो जाता है। फिटकरी का काम होता है पानी की गंदगी के साथ घुल जाएगी, फिटकरी घुल जाएगी, पूरी पानी में घुल जाएगा, और फिर धीरे से सबका सब वो गंदगी को लेकर के फिटकरी खुद भी नीचे बैठ जाती और साफ पानी ऊपर आ जाता है। निर्मलत्वतः, अंतःकरण जिसका निर्मल हो गया, उसके भीतर उस सात्विक अंतःकरण में जो शुद्ध हो गया है अंतःकरण, उस शुद्ध अंतःकरण में जो आपका स्वरूप है, जो आप ही के भीतर है, आप ही का अपना स्वरूप है, वो आत्मा का जो चित्त और आनंद, वह चित्त सुख ऐक्यम, वह चित्त और सुख आनंद का अनुभव होने लगता है। ठीक है, बहुत पुराना तुम्हारा प्रश्न है, कौन अनुभव करेगा, कैसे अनुभव होगा? हाँ, अब इस श्लोक पर ध्यान देना। सत्ववृत्तो तद्वृत्ते निर्मलत्वतः चित्त सुख ऐक्यम, हाँ, उस समय पर आपको उस आनंद की अनुभूति होती। वो आनंद कहीं बाहर से नहीं आ रहा है, आपके अपने आत्मा का ही आनंद है। देखो ध्यान से समझना, 2 वृत्ति हो रही है। जो आपके अपने आनंद का अनुभव हो रहा है, तो उसको जान भी रहे हो ना। हमने पहले कहा कि अज्ञात सुख नहीं होता, आप जानते हो,
ये पहले मैंने कहा था सुसुप्ति का दृष्टांत देख करके। तो उस सात्विक अंतःकरण में जब अपने स्वरूप का आनंद का अनुभव हो रहा है तो उसको जान भी रहे हो, तो जान रहे हो तो यानी चित्त अनुभव कर रहे हो, सत हो ना, तब सत चित्त, और किसका अनुभव कर रहे हो? आनंद का। तो तीनों सिद्धि हो गई ना। तो आत्मा कौन हो गया? सत चित्त और आनंद। अनुभव कौन करेगा? जिसका अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध हो। एक बहुत विशेष साधना है, एक योग दर्शन में एक कोई मुद्रा है उनका, उसमें कहते हैं अंदर से अमृत झरता है, अंदर से अमृत। अब ये प्रक्रिया किसी को पता नहीं, ढूंढना पड़ेगा, कोई योग साधन वाले महापुरुष लोग, हमको पता नहीं, जो योगी हों के राम। तो अब वो ऐसा भीतर एक आनंद का अनुभव होता है। जिस समय आनंद का अनुभव हो रहा है उस समय भी उसको आप जान रहे हो। इसलिए यहां पर आत्मा की सिद्धि कर दिया। कैसे? सत चित्त और आनंद। आनंद का अनुभव कब हुआ? जब आपकी वृत्ति पूरी तरह से सत्व गुणी हो गई। तो अब ये जो कह रहे हैं ना, जीव को उल्टा ऐसे ले जाओ, सीधा सीधा नहीं, अब उल्टा करके फिर बोलना कुछ राम राम। हाँ, अभी मत ट्राई करो। हाँ अच्छा, उल्टा मत करो, चलो उल्टा मत करो। जीव को ना नीचे चिपकाओ ना ऊपर चिपकाओ, चिपकने मत दो, बीच में इसे लटकाए दो, जैसे गुब्बारा होता है लटकाता रहता है बीच में। हाँ, मन कहाँ जाएगा उस समय? आपका मन पूरी तरह से केंद्रित हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। तो अब जब मन एकाग्र हो जाएगा तो अपने स्वरूप का तो सुख मिलेगा, बाहर से अमृत थोड़े आएगा कहीं। हाँ, अब उल्टी ना करो, सीधे लटका दो। जीव की आदत क्या है? या तो ऊपर चिपकेगी या नीचे चिपकेगी। उसको बीच में कर दिया, अजीब सा लगने लगेगा, अजीब सा लगने लगेगा, मन इधर उधर भटकना पूरा छोड़ देगा, मन बिल्कुल शांत, तो मन शुद्ध हो गया। उस शुद्ध मन में आपको अपने स्वरूप की एक झलक मिल जाती है। तो सत्व, श्लोक का अर्थ समझ लो, सत्व वृत्तौ चित्त सुखैक्यम तद्वृत्ते निर्मलत्वतः। अन्वय कर लेना, सत्व वृत्तौ, जब अंतःकरण में सात्विक वृत्ति बढ़ जाती है, सात्विक भाव बढ़ जाता है, तो तद्वृत्ते, उस सात्विक वृत्ति के द्वारा, निर्मलत्वतः, अपना अंतःकरण जब बिल्कुल निर्मल हो गया, शुद्ध हो गया, तो जैसे शुद्ध जल में अपनी परछाई दिखती है, ऐसे शुद्ध अंतःकरण में अपने स्वरूप का चित्त सुख ऐक्यम, चित्त और आनंद दोनों की एकता, दोनों अनुभव आने लगता है। ज्ञान भी है, अपने स्वरूप का आनंद भी है। ये तो साधकों की बात है जो पूरी तरह से इसमें डूब जाते हैं। हाँ, तो उनकी बात है। आज तक मुझे क्या एक सेकंड के लिए भी हम लोगों का चित्त पूरी तरह साफ नहीं हुआ। अब खुद विचार कर लो। हाँ, बहिर्मुखता मिटे, बाह्य जगत का चिंतन मिटे, तब हो जाएगा, अंतर्मुखी हो जाएगा। उपाय वही है ना, क्रमिक विकास ना। बहिर्मुखता मिटे तो अंतर्मुखता है, अंतर्मुखता भी शांत हो गई तो शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा तो अनुभव आवेगा अपने। क्योंकि ये स्वतः प्रमाण है ना, परता प्रमाण नहीं है। परता बार बार आया, स्वतः प्रमाण और परता प्रमाण। अपने चित्त का खुद विश्लेषण करो। ये स्वतः प्रमाण है भाई। दर्द है तो स्वतः प्रमाण है, कोई दूसरा नहीं बता पाएगा कि दर्द कितना है। आप चाहे झूठे चीखो, उसमें कौन सा जो है। हाँ, कभी कभी कोई झूठा भी चीख सकता है ना। तो फिर हाँ, तो अंतःकरण सात्विक होगा तो ये स्वतः प्रमाण है, ये कोई नहीं बता पावेगा। ये आपको खुद अपने चित्त को समझना पड़ेगा। आपका चित्त राग से मलिन है या द्वेष से मलिन है, शत्रु का भाव है कि मित्र का भाव है, प्रेम है या घृणा है, भगवान से भक्ति है या क्या है, अपने चित्त को खुद समझो। लेकिन सिद्धांत है कि सात्विक अंतःकरण में ही, शुद्ध अंतःकरण में ही अपने स्वरूप का सुख का अनुभव होगा।
और कोई उपाय नहीं। नान्या पंथा विद्यते यनाय। नीचे की पंक्ति देखो, नीचे की पंक्ति देखो। कभी कभी होता क्या है, जब आपके चित्त में रजो वृत्तिस्तु मालिन्यात्, जब आपके अंतःकरण में रजोगुण की प्रभाव बढ़ जाएगा, रजोगुण प्रभावित वृत्ति उठने लगेगी, राज मिलित वृत्ति आ जाएगी, रजोगुण से युक्त आ जाएगी, तो सुख अंशः तिरस्कृतः, तो आपके भीतर का सुख तिरस्कृत हो जाएगा, उसको बाधित कर देगा, फिर आपके भीतर का सुख अनुभव नहीं। कब? अरे ऐसे समझ, रजोगुण माने बहुत काम करना है। चलो चलो आप ध्यान करने बैठे हो, ध्यान करने बैठे, ध्यान में मन लग गया, आज बिल्कुल भगवान लगता है कि सामने साक्षात बैठे हैं, आज लगता है कि भगवान हमको देख के मुस्कुरा रहे हैं, दिल गदगद है पूजा करने में, जाप करने में। अचानक याद आया, अरे वो काम रह गया था, बहुत जरूरी काम था। अब बताओ, अब जैसे पहले आनंद आता था अभी भी वैसे आएगा? हाँ? क्यों वो आनंद बाधित हुआ? क्योंकि आपके चित्त में अब रजोगुण आ गया। कोई घंटी बजाया, फोन की घंटी बज गई, दरवाजे पर कोई आ गया, या आपको कोई और कोई न कोई, जैसे रजोगुण माने क्रिया आदि याद आएगा, आपके उस सत्व गुण का सुख। सत्संग में बैठे हो, सत्संग में बैठे हो, समझ में आवे चाहे ना समझ में आवे, अच्छा तो लगता है ना, तभी तो आए। हाँ, 100 बातों में से 4 समझ में आती होगी, सब समझ जाओगे ये मैं भी नहीं समझता हूं, और कुछ नहीं समझोगे ये बात भी नहीं है, कुछ ना कुछ जरूर समझ में आता है, अच्छा तो लग रहा है ना। इसी समय कोई चुपके से आके तुम्हारे कान में बोले, तुम्हारे कान में बोले, वो रिश्तेदार घर पे आया है, उसके बाद बताओ अब आपका चित्त वैसे रहेगा जैसे पहले था? बदलेगा ना। तो क्यों बदल गया? बोले जब रजोगुण आएगा तो फिर वो सात्विकता कम हो गई, रजोगुण बढ़ जाएगा तो अपने भीतर का सुख का अनुभव भी कम हो जाएगा। सरल सा, रजोवृत्तिस्तु मालिन्यात्, रजोगुण से, जैसे रज से पानी, वही पानी में एक मुट्ठी मिट्टी मिला दो, अब चेहरा नहीं दिखाई पड़ेगा, सुख अंशः अत्र तिरस्कृतः। अब वो दृष्टांत सुन लो जो सवेरे तुम पढ़ रहे थे, दृष्टांत है ना। तिन्त्रिणी फलमत्यम्लम लवणेन युतं तदा तदाम्लस्य तिरस्कारात् ईषदम्ल यथा तथा। तंत्रिणी, तंत्रिणी माने इमली, तंत्रिणी माने इमली, फलम अति अम्लम, तिंत्रिणी फलम अति अम्लम, बहुत खट्टी होती है इमली, इमली खट्टी होती है। इधर तो कम, दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में बिना इमली के घर नहीं चलेगा। अब हम लोगों की तरफ इज्जत नहीं होती है मीठी नीम का, मीठी नीम की पत्ती का बहुत लोग इज्जत ही नहीं करते, लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात में बिना इसके काम ही नहीं चलेगा। गुजरात महाराष्ट्र में बिना इसके काम नहीं चलेगा, दक्षिण भारत में तो। लेकिन यहाँ पर, यहाँ तो पेड़ लगा होवे तो भी उसको काट के फेंक देंगे, काम ही का नहीं है। वो जगह जगह जिसकी बात हो जाए। तो तिंत्रिणी इमली का फल बहुत खट्टा होता है, उसका खट्टापन कम करना हो तो क्या करो? लवणेन युतम, नमक उसमें लगा दो। वैसे भी नींबू भी है, नमक मिला करके लगा के चाटते हैं हम लोग बुखार वगैरह में, बुखार में नींबू को ऐसे नमक लगा के वैसे चाटो तो खट्टा लगेगा, नमक लगा दिया तो उसका खट्टापना कम हो गया। हाँ, तदा अम्लस्य तिरस्कारात्, तो जब आपने नमक लगाया तो क्या हुआ? तदा तात अम्लस्य, उसके खट्टे पने को तिरस्कार कर दिया, उसने किनारे कर दिया। ईषद अम्ल यथा तथा, और वो इमली जो है कम खट्टी हो गई,
कम खट्टी हो गई, उसका ज़्यादा खट्टापन नमक लगाने से चला गया, कम खट्टा हो गया और हम उसका उपयोग कर लेते हैं। उसी प्रकार से अंतःकरण है। जब अंतःकरण आपका सात्विक होता है तो उसमें आत्मा का आनंद, जब उसमें रजोगुण को लगा दिया तो उसके स्वरूप में बदलाव हो जाता है, उसका स्वभाव फिर बदल गया। अब स्वभाव रजोगुण हो गया तो अपने स्वरूप का आनंद। कितना आसान सा है। अंतःकरण सात्विक होगा तो बहुत बढ़िया आत्मा का अनुभव होगा, और अंतःकरण सात्विकता कम हुई, उसमें रजोगुण मिल गया तो फिर वो अपने स्वरूप का सुख मिलना कम हो जाएगा। कितना आसान सा बात बता दिया, कितना आसान सा, बताओ। तो अपना आत्मा आनंद स्वरूप है, लेकिन उसका अनुभव तभी होगा जब आपका मन सात्विक होगा। ठीक है ना, बिल्कुल आसान सा है भाई। ये जगत में ये सारा का सारा मेज किताब फूल है, आपको पता कब लगेगा? जब आंख खोलोगे। आंख खोलोगे, इंद्री का सन्निकर्ष होगा, तब फिर आपको इसका बोध होने लगेगा। जैसे बाहर के जगत में है, ऐसे भीतर के जगत में भीतर के नेत्र हो गए। आपके सामने आनंद है, बिल्कुल आत्मस्वरूप है। अपने मन को, अंतःकरण को सात्विक बना लो, भीतर की तरफ अंतर जगत में थोड़ा देखने की प्रक्रिया सीखो। हाँ, इसी को कहा उलट गई मोरी नैन पुतरिया। भीतर आप ध्यान की दृष्टि से देखो, आपको अपने स्वरूप का आनंद अनुभव हो। रजोगुण मिल जाएगा। आप रजोगुण को मिला करके कहो कि हमको आनंद चाहिए, तो रजोगुण से काम होगा। रजोगुण से क्रिया करोगे तो बाहर से वस्तुएं मिलेगी। रजोगुण से काम करोगे तो आपको यश प्रतिष्ठा मिलेगा, लेकिन रजोगुण से आत्मा का आनंद थोड़े मिलेगा, वो तो भीतर की चीज है। तो हाँ, बिल्कुल वही चीज है। हाँ, एक प्रश्न किया, एक प्रश्न पूछते, नानु प्रियतमत्वेन परमानंदतात्मनि विवेक्तुं शक्यतामेवं बिना योगेन किं भवेत्। एक प्रश्न पूछा, फिर से उसने शंका किया, ननु लेकिन, ननु माने लेकिन। एक बात बताओ, प्रियतमत्वेन परमानंदता आत्मनि, ये आपने जो सिद्ध कर दिया मैंने स्वीकार कर लिया। क्या? आत्मनि प्रियतमत्वेन, अपना आत्मा सबसे ज्यादा प्रियतम। मैं बार बार कह रहा हूं, ये विषय वही है, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम। हाँ, सबसे ज्यादा प्रिय अपना आत्मा है, ये सिद्ध कर दिया आपने प्रियतमत्वेन। दूसरी चीज आपने सिद्ध कर दिया परमानंदता। दो शब्द हैं, प्रियतमत्वेन परमानंदता। आत्मनि, आत्मनि आत्मा में आपने आत्मा के स्वरूप में दो चीज को सिद्ध कर दिया इस प्रकरण में, पंचदशी के। परम प्रेमास्पद है अपना स्वरूप, सबसे ज्यादा प्रिय है, ये तो ठीक कर दिया। अब ये कहते हैं विवेक्तुम शक्यताम एवं, ये जो आप कह रहे हो कि ये दोनों का विवेक कर लो, तो विवेक तो हम कर सकते हैं, विवेक कर सकते हैं, विवेक करके अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन एक बात बताओ, बिना योगेन किम भवेत। महाराज, बिना योग साधना के इसका क्या फायदा? जैसे लोग कहते हैं ना, इतना सब सुनने का क्या फायदा? हाँ, हमने सुन तो लिया कि आत्मा हूं, हमने तो सुन लिया कि आत्मा ही ब्रह्म है, क्या फायदा? तो विवेक तुम शक्यता, कहां विवेक हो गया? बुद्धि में। यहाँ देखना, ये इसका जो प्रश्न है, प्रश्न क्या हो रहा है? ये प्रश्न कर रहा है कि विवेक तो हो गया, मैंने सवेरे भी शायद बार बार कहा था, कल भी इस बात को कहा था कि जीव जो होता है वो बुद्धि में रट लेना चाहता है, जीवन को बदलने के लिए तैयार नहीं होता। याद है ना, ये शब्द मैंने बार बार प्रयोग किया। अपने मनोवृत्ति को बदलना नहीं चाहता, बल्कि एक
मंत्र को याद कर लेगा, श्लोक को याद कर लेगा, याद है ना। तो वही कह रहा है विवेक तुम सत्यताम एवं, ये बुद्धि में तो ज्ञान हो जाएगा, लेकिन बिना साधना के फायदा क्या, बिना योगेन किम भवे, बिना साधना के क्या होगा, अनुभव के बगैर क्या होगा। अनुभव अगर नहीं हुआ तो बुद्धि में समझ लिया, जैसे बुद्धि में समझ लिया कि हाँ ये शरीर झूठा है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये बुद्धि में समझ लिया। मैंने समझ लिया कि तीनों शरीर के भीतर जो है आत्मा है, लेकिन बिना साधना किए उसका अनुभव कैसे हो। लग रहा है क्या ऐसे, है ना, सही लग रहा है। अच्छा, प्रश्न तो बिल्कुल सही है। बुद्धि में तो सब 5 कोश के परे मैं आत्मा हूं, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, भजन गाते हैं, है ना। हाँ, तो आप तो हूँ 5 कोश से मैं हूँ न्यारा, ओ एक भजन गाते थे, अहम ब्रह्म कहते कहते जगत खो गया। कौन सा भजन, ऐसा कैसा था पूरा भजन, किसी को याद है? अहम ब्रह्म कहते कहते जगत, गुरु के द्वारे पे गजब हो गया, अहम ब्रह्म कहते कहते जगत। भजन जो नहीं आता हमको, ऐसे है कुछ, अब भजन गा लो। तो ये बुद्धि में रट लिया, बुद्धि में, वही कह रहे हैं विवेक तुम सत्यताम एवं, ये बुद्धि में हो जाएगा विवेक, बुद्धि में जानकारी हो जाएगी, लेकिन बिना अनुभव के इसका क्या फायदा, बिना योग के कैसे होगा। उपाय कैसे, क्या उपाय करें। तो कई बार जैसे लोग कहते हैं सब सुन लिया समझ लिया, अब बताओ क्या करें हम, ये प्रश्न होता है। सब सुन लिया समझ लिया, वही गीता है, 4 बार सुन लिया, अब क्या करें हम, तो बिना योग के क्या होगा। तो ये प्रश्न किया है उसने कि हमने समझ लिया आत्मा, आत्मा में 2 चीज का निश्चय कर लिया इसने, आत्मा सत है, चित्त है, कोई संशय नहीं, फिर परम प्रियतम है और परमानंद स्वरूप। सबसे ज्यादा प्रेम अपनी आत्मा से है, परमानंद है, इसलिए जो उसमें रमण करता है आत्मानंद में। लेकिन कैसे अनुभव कैसे हो, कल पढ़ते हैं, और संभवतः कल ही ये हम लोगों का सवेरे शाम को कल पूरा हो जाना चाहिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।
हर की करुणा कृपा, मिट गए सब दुख द्वंद। धन्य धन्य तुम धन्य हो मेरे सद्गुरु अभया। परम पूज्य आनंद कंद सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा संस्थापित आर्ष विद्या गुरुकुलम का अभी एक लघु परिचय आपको प्राप्त हुआ। आइए अब अपने सद्गुरुदेव भगवान की ही अमृतमयी वाणी में आर्ष विद्या गुरुकुलम की एक झलक देखते हैं। पूज्य गुरुदेव की कृपा से और परमपिता भगवान की कृपा से मन के भीतर एक भाव पैदा हुआ कि समस्त जीवों का हित हो, साधना के मार्ग पर सभी लोग अपने आगे बढ़ें। जो जीवन का परम प्रयोजन है, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति और पूरी तरह से जीवन में से दुख की निवृत्ति, इसी उद्देश्य को लेकर के यह श्री शौनक आर्ष विद्या प्रन्यास नाम का एक संस्था गठित की गई सन 2002 में, जिसके अंतर्गत ये आश्रम का निर्माण 2002 से शुरू हुआ। साधना के इसमें 3 स्वरूप होते हैं। कर्म के मार्ग में साधना हो, इसके लिए यज्ञशाला का निर्माण किया गया। हमारा मन भगवान के साथ में जुड़े, भाव के साथ में भक्ति करें, इसके लिए दक्षिणामूर्तेश्वर भगवान शिव की स्थापना की गई। और मनुष्य के जीवन में बहुत सारी समस्याएं उसके अज्ञान से आती हैं, भ्रम से आती हैं। तो हमारी बुद्धि भी ठीक हो, समझदार हो, विचारवान हो, इसके लिए सत्संग हाल का निर्माण हुआ, जिसमें लगातार सुबह और शाम दोनों समय श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, वेद और सभी पुराणों का आधार लेकर के सत्संग किया जाता है, जिसके माध्यम से जीवों का प्रगति हो, विकास हो। आश्रम की विधा में एक गौशाला का भी निर्माण किया गया वर्तमान में, जिसमें लगभग 35 छोटी बड़ी गौवें हैं। जब तक कोई भी व्यक्ति भारतीय संस्कृति में संस्कृत विद्या को, संस्कृत भाषा को नहीं समझेगा, तब तक शास्त्र में और वेद में प्रवेश नहीं होगा। इसलिए बच्चों से ही यह संस्कार आगे बढ़े, इसके लिए संस्कृत पाठशाला बनाई गई, जिसमें संस्कृत विद्या का ज्ञान प्रदान किया जाता है। और इन्हीं बच्चों में से कोई न कोई आगे बढ़कर के ब्रह्म विद्या को प्राप्त करता है, करेगा, जिसका जीवन परम कल्याणकारी होएगा, उसके अपने लिए भी और समाज के हित लिए भी। जीवन का मूल सूत्र यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही।